सबसे बड़ा तो मेरा सिसोली गांव पड़ता है यहाँ से करीबन 120 किलोमीटर। मुझे आने के लिए 5 घंटे लगते थे जहाँ मैं खड़ा हूँ। अब मैं 2 घंटे में यहाँ खड़ा हूँ। पहला तो काम ये है। दूसरा काम है कि यहाँ से अगर मैं 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी अपने घर जाऊँ तो मुझे चिंता नहीं है, मैं अकेला हूँ या 10 के साथ में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब योगी जी की देन है। इस बात में तारीफ है उनकी, इस बात में तारीफ है। गुंडागर्दी खत्म। और जो गड्ढे घर से धुए कपड़े पहन के आते थे, वे सब ऐसे हो जाते थे कि पता नहीं कितने दिन पहले पहनने हैं, वे बिल्कुल आज ऐसे के ऐसे ही हैं। मान के चलो महिलाओं पे कोई भी 1% भी दिक्कत है तो उसका समाधान आधी मिनट में हो जाए। अगर 1 मिनट की दिक्कत है तो आधी मिनट में समाधान हो जाए। इस कारण योगी जी का है। सपोज करो अपराध के मामले में, और सबसे बड़ी बात है अधिकार के मामले में महिला सर्वोपरि है और सर्वोपरि रही है। तो योगी जी का जो कार्य है वो सर्वोपरि है, अच्छा है मेरे मानने में। और ऐसा सीएम क्या मेरे हिसाब से तो पीएम होना चाहिए। मैं भाजपा सरकार की मैं दावा करना चाहता हूँ, यदि योगी का कोई ऐसी नंबर आओगा तो योगी प्रधानमंत्री के दावेदार एक आपकी बार नहीं तो फिर की दूसरी बार तो आवेंगे, क्योंकि जनता उनकी भावुकता है उनके प्रति। अखिलेश है, अखिलेश तो सिर्फ एक जाति का पक्ष करता है, सिर्फ मुसलमानों का पक्ष करता है, वो और का नहीं करता। दलित अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पीडीए की बात। पिछड़े को वो जो पिछड़े को किसी की नहीं करते, वो सिर्फ एक जाति का नारा लगाते हैं। उन्होंने कहा गुलडोजर जो माफिया है नहीं, हमेशा मेरा गुलडोजर खुला हुआ है, वहीं से गैल पहुंचेगा। और आज जो है रात के 12 बजे भी किसान हूँ मैं भी, किसान के नाते से रात के 12 बजे मैं चला जाऊँ तो मैं सुरक्षित हूँ आज। और अखिलेश के राज में 12 बजे हम दिन में भी सुरक्षित नहीं थे। सरकार बिल्कुल नहीं बदले, किसी सूरत में नहीं बदलने की। और हम सब सनाती है, हम परशुराम भगवान को मानने वाले लोग हैं। किसान सुरक्षित है, मजदूर सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, बहन बेटी सुरक्षित है। बड़ी अच्छी सरकार चल रही। योगी जी जो है 2027 में क्लियर आ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। किसान सुरक्षित है, मजदूर सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, बहन बेटी सुरक्षित है। बड़ी अच्छी सरकार चल रही। योगी जी जो है 2027 में क्लियर आ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश के राज में 8 बजे हमने अपने घर वालों से सुना कि 8 बजे के बाद भाई घर से बाहर निकलोगे तो सामान पत्ता घर रख के निकलियो। इतना गुंडागर्दी थी। और आप जाकर जरा पता कर लो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना गुंडागर्दी थी, रंगदारी थी। कभी लाला का आज टाल लिया, कभी किसी विजाति का टाल लिया। सपा की सरकार थी, किसानों का पेमेंट कब था? आज 14 दिन में पेमेंट है। सरकारी नौकरी वाले जो है सरकारी तबका है, सरकारी तबका राजी है कि हमें टाइम पे पेमेंट आ रहा, हमें टाइम पे फंड मिल रहा, हमें टाइम पे छुट्टी मिल रही। जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग खुश है कि जीएसटी आ गई, जीएसटी आने से हमारे जो लेखा जोखा है वो बिल्कुल क्लियर हो रहा। तो इससे मुझे वो बताओ, इस सरकार से कौन सा वर्ग नाराज है? नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ एनएमएफ न्यूज में। 27 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में और इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। यहाँ अब मेरे पीछे तमाम जो जनता देख रहे हैं और कई सारे जो लोग हैं दूर दूर से आए हुए हैं। आप शामली से, कहाँ से? सिसोली से। सिसोली से तमाम लोग आए हुए हैं। आज परशुराम जो कहा जाए जन्म उत्सव है और इसी सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए ये लोग आए हुए हैं। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 27 में जो इलेक्शन है उसमें क्या कुछ लगता है, कौन है मुख्यमंत्री बनने वाला है? क्या जो है कहा जाए अखिलेश यादव हैं वो फिर से अपनी जो किस्मत है वो आजमाएंगे और उस किस्मत के तौर पे क्या कुछ होने वाला है? खैर, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि अब यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और फिर से मठ भेजने का काम करेंगे। अब देखिए, तमाम जनता जो मेरे पीछे आप लोगों को दिख रही है यही जवाब देगी कि क्या कुछ होने वाला है 27 में, क्योंकि इन्होंने बारीकी से काम को देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता है वो सब चीज जानती है, समझती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवम शर्मा, सिसोली मुजफ्फरनगर से। मेरा तो एक ही कहना है, जो आज इस परशुराम जन्मोत्सव में हमारे सबसे ज्यादा संख्या में ब्राह्मण आए हैं, उस ब्राह्मणों की सपोर्ट में जो भी पार्टी काम करेगी हम उसके साथ तन मन से खड़े हैं जी। तन मन से? हाँ, बिल्कुल खड़े हैं। अभी एक कानून लाया है यूजीसी। अब यूजीसी इसका मतलब हमें फांसी देने के लिए लाएगा क्या? तब तक इसका समाधान जो भी अब अगर बीजेपी इसका समाधान करती है हम बीजेपी के साथ खड़े हैं। जो भी पार्टी इसका समाधान कर सकती है हम उसके साथ में खड़े हैं, बिल्कुल जोर शोर से खड़े हैं, दल बल से खड़े हैं। और रही बात अपने समाज की, आज समाज इकट्ठा हो रहा है। आपको पता है समाज की ताकत दिख रही है आपको, कितनी ताकत में समाज आज यहाँ है। अब ये एक फॉर एग्जाम्पल है, ना कि पूरा जलजला कह सकते हैं हम। अब इस समाज से इकट्ठा होने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इस इकट्ठा होने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा अपने समाज का वो आप सबके सामने होगा। योगी जी के क्या कुछ काम है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अलग रहे बाकी सरकारों से? आप लोग ज्यादातर ब्राह्मण समाज से हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता कौन क्या है, लेकिन ज्यादातर होंगे। ज्यादा अगर गहराई में ना जाऊं तो छोटी सी बात अगर करूं, सबसे बड़ा तो मेरा सिसोली गांव पड़ता है यहाँ से करीबन 120 किलोमीटर। मुझे आने के लिए 5 घंटे लगते थे जहाँ मैं खड़ा हूँ।
अब मैं 2 घंटे में यहाँ खड़ा हूँ, पहला तो काम ये है। दूसरा काम है कि यहाँ से अगर मैं 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी अपने घर जाऊँ तो मुझे चिंता नहीं है, मैं अकेला हूँ या 10 के साथ में हूँ, मेरे साथ महिला हो या लड़कियां हो या कोई भी हो, संगत कैसी भी हो, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं सेफ जाऊंगा, अगर सेफ आया था तो सेफ जाऊंगा। कोई ये सब करनी है, कोई चिंता कोई दिक्कत नहीं है, ये सब योगी जी की देन है। इस बात में साथ तारीफ नंबर- है उनकी, इस बात में तारीफ है। गुंडागर्दी खत्म, और जो गड्ढे घर से धुए कपड़े पहन के आते थे, वे सब ऐसे हो जाते थे कि पता नहीं कितने दिन पहले पहनने हैं, वे बिल्कुल आज ऐसे के ऐसे ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप भी इस बात बिल्कुल अच्छी वेशभूषा में खड़ी है, इसका कारण यही है योगी जी। महिलाओं की सुरक्षा कितनी बड़ी है उत्तर प्रदेश में? देखिए कि एनसीआरबी का डेटा भी आया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा है वो ज्यादा बड़ी है। उनको लेकर के जो अपराध होते थे उन पे न्याय जल्दी से हो जाता है, उस पे कार्रवाई जल्दी से हो जाती है। इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? कार्रवाई की तो बात ऐसी है, अगर मान के चलो महिलाओं पे कोई भी हर 1% भी दिक्कत है तो उसका समाधान आधी मिनट में हो जाए। अगर 1 मिनट की दिक्कत है तो आधी मिनट में समाधान हो जाए। इस कारण योगी जी का है। सपोज करो अपराध के मामले में, और सबसे बड़ी बात है अधिकार के मामले में महिला सर्वोपरि है, और सर्वोपरि रही है रामराज से लेके आज के वर्तमान काल तक। अब महिलाओं को जो अधिकार था रामराज से लेकर आज तक, वो आज ऐसा है। अब हम कह सकते हैं कि आज रामराज है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का जो आरोप लगता है योगी जी पे, इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, ये तो पार्टी का आरोप है, दूसरी पार्टी विरोध करती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे चाहने वाले मेरे साथ खड़े हैं, मेरे ना चाहने वाले अंदर पंडाल में पहुंच गए। ठीक है, ऐसा है, ये तो चलता है सदा। अब पार्टीबाजी है तो विरोध तो चलेगा, विरोध नहीं होगा तो फिर पार्टी नहीं होती। पार्टी नहीं कहते अगर किसी का विरोध ना हुआ। अच्छा, इस तरीके के आरोप लगते हैं योगी जी पे भी कि योगी जी जब से आए तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो हिंदू मुस्लिम हैं उनको बांट दिया है, बांटने का काम किया है। ये चीजें अखिलेश यादव के टाइम पे नहीं होती थी, ये चीजें मायावती के टाइम पे नहीं होती थी। इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा मानना है कि जो सनातन की तरफ झुक रहा है उस पर आरोप लगाए जावे। अब योगी जी अगर सनातन की बात कर रहे हैं तो कुल मिला के अब उन्हें दिक्कत ये है जो उनके साथ नहीं है। अब आपको बताऊं, ब्राह्मणों को कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातिवाद किया। आज हम ब्राह्मणों के यहाँ इस सभा में बैठे तो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातिवाद किया। मेरा मानने में ब्राह्मण अगर जातिवाद करते तो ब्राह्मण राम को ना पूछ के रावण को पूछते। समझ रहे हैं? अगर ब्राह्मण जातिवाद करते तो वाल्मीकि को ना पूछते जो एक दलित समाज से थे। ब्राह्मण रविदास को ना पूछते अगर जातिवाद करते। तो छोटी सी ज्यादा कम शब्दों में कहना है कि ये जातिवाद सिर्फ ब्राह्मणों ने नहीं बनाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? चंद्रशेखर रावण जो कहते हैं दलितों के मसीहा हैं, हम दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और यूपी इलेक्शन 27 में वो तो दावा कर रहे हैं कि जो जितना भी जो कहा जाए निचले लोग हैं उनका हम एक नेता उभर के आएंगे। मतलब उनके लिए नेता एक सामने जो है वो चंद्रशेखर रावण ही है। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं बालियान खाका चौधरी 84 गाँव का, सिसोली से, ब्राह्मण समाज से। यही बात उसकी क्या लगा, देखो अब तक कोई भी सरकार आई जो योगी का कार्यकाल में, योगी ने गुंडागर्दी जो माफिया हैं उन्होंने एक ही बात कही, क्या लगा जो माफिया होंगे या तो ऊपर जाएंगे और नहीं इसको इस इलाके को देश को छोड़ के चले जाए। तो ऐसा हमें तो यही चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए। और ऐसा योगी को हम तो पीएम देखना चाहते हैं। योगी एक बार प्रधानमंत्री के दावेदार बने। योगी जी एक बार प्रधानमंत्री, हाँ लगता है बन पाएंगे? बिल्कुल 100 के 100%। ब्राह्मण समाज तो उसके साथ और गुजर और राजपूत तो अड़के हैं। ये 3 जाति तो बिल्कुल उससे बगल नहीं जा सकती, और कश्यप समाज भी। अच्छा, हाँ जी। और अखिलेश यादव कह रहे 27 में उनकी छुट्टी करने वाले, मठ भेजने का काम करेंगे योगी? नहीं हो सकता, मत नहीं जाने के। और जनता के में जो कोई भी हो, बात सुनो, आप लेडीज हो तो आप सरेआम से रात के 12 बजे या 2 बजे में अपने घर से निकल के जा सकते हो, आप सुरक्षित जा सकते हो अपने मकान। ऐसा नहीं था? ऐसा नहीं था। अच्छा। और सरेआम दिन के 12 बजे सड़कों पर लड़कियों को रिक्शाओं में से तार करके अखिलेश के राज में कह लगे बड़ा अभद्र लड़कियों के साथ किया जाता था। अच्छा। और मैं तो यही कहूँ, क्या लगा जो समझदार हिंदू होगा तो वो योगी से और मोदी से अलग नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। समझदार होंगे जो समझदार होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे। और जो अनपढ़ होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, वे तो भाई कहीं चले जाओ, उनका तो कुछ पता नहीं होता, पशु के समान है। वे तो मालिक सुनो, अखिलेश है, अखिलेश तो सिर्फ एक जाति का पक्ष करता है, सिर्फ मुसलमानों का पक्ष करता है, वो और का नहीं करता। दलित अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पीडीए की बात। पिछड़े को, वो तो पिछड़े को किसी की नहीं करते। वो सिर्फ एक जाति का नारा लगाते हैं, सिर्फ मुस्लिम, हिंदू का नहीं चाहते हैं। हिंदू को तो फंसाना चाहते हैं क्योंकि उनकी जो बहुमत है सिर्फ मुसलमान को समझते हैं, और जाति को नहीं मानते।
नहीं, वो तो कहते हैं हम सबको लेकर के चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को। वो तो मस्जिद में जाके टोपी भी लगा लेते हैं, चर्च भी जाते हैं, टोपी लगाते हैं। मंदिर भी जाते हैं। नहीं लगा लें, पर कोई हिंदू को इतना नहीं मानते। जो जो सच्चाई है, योगी और मोदी का जो है सरकार इन्हीं की रहनी चाहिए और रहेगी भी आगे। जनता बंगाल में इलेक्शन हुआ तब तो विपक्ष कह रहा है वोट चोरी हो गया। यूपी में भी अगर योगी जी जीत जाएंगे तो कहेंगे सब जगह वोट चोरी हो रहा है, सारे बड़े बड़े स्टेट में और बड़े बड़े राज्यों में वोट चोरी हो जा रहा है। सब बीजेपी की रणनीति है। नहीं उनके कुछ नहीं, जनता उनके भागता है, जनता उनके पक्ष में है। ये तो एक मतलब उन पर लालसन लगा जा रहा, क्योंकि देखो जो बहुमत की सरकार होती है और दूसरे जो हार जाता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है जो ठहरा होता है और जो हारा होता है उसे गाली देता है, क्योंकि वो हारा गाली देगा, क्योंकि ठहरे की तो ठहरा तो जीतेगा क्या लगा। वो तो जब उसने काम करे, उन्होंने बढ़िया काम कर तो सच्चाई तो यह है, ये अच्छे काम कर रहे, अच्छे काम करेंगे। और हमेशा बात सुनो, योगी जी का तो यूँ है सदा मौसम एक अनुसार कर रखेंगे और कभी भी कोई भी कहीं कोई परेशानी हो। उन्होंने कहा बुलडोजर जो माफिया है नी, हमेशा मेरा बुलडोजर खुला हुआ है, वहीं से गैल पहुंचेगा। और आज जो है रात के 12 बजे भी, किसान हूँ मैं भी, किसान के नाते से रात के 12 बजे मैं चला जाऊँ तो मैं सुरक्षित हूँ आज। और अखिलेश के राज में 12 बजे हम दिन में भी सुरक्षित नहीं थे। किसान 12 बजे दिन में भी सुरक्षित नहीं था। नहीं थे तो किसान सुरक्षित नहीं थे। सिर्फ मुसलमानों का राज करा और मुसलमानों की बात करते हैं हमें। सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जो आज योगी जी मुख्यमंत्री ना होते और अखिलेश मुख्यमंत्री होते, तुम सरेआम बेटी तुम जो है नहीं, आप न तो चैनल पे जा सकते, मीडिया वालों को नहीं बता सकते। मेरा तो यही कहने का है, रिक्शाओं में सामने देखा अपने सरेआम लड़की, हिंदू की लड़की खेल कर तार के मुसलमान के लड़के ले गए, उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार अपनी आंखों से देखा। आंखों से देखा हमने, बहुत शहरों में देखा और उन्हें उतार के ले जाते थे क्योंकि उनका पक्ष कर रहे थे। और ये योगी जी पक्ष नहीं करते हैं, तो इंसाफ की बात करते हैं, तराजू में तोलते हैं, ये तोलते हैं, ये तोल कर बात करते हैं। और ये तो मैं तो यही कहूँ, सारी बिरादरी आज योगी और मोदी को चाहते हैं और हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे, तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। और ब्राह्मण समाज का मैं 84 गांव का चौधरी हूँ, हमेशा अपनी बाल्यान खाबू सारी की सारी क्या लगा भाजपा पे जाएगी। सारी की सारी। हाँ, एक चीज जरूर है, हम उनसे क्या लगा जो यूजीसी जो बिल लाए हैं मोदी से, ये रिक्वेस्ट है। ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हैं। नाराज हो रहे हैं, तो वो आप पत्रकारों से भी, मीडिया वालों से भी, और सबसे हमारा निवेदन है ये बात जरूर पहुंचावे क्या लगा ब्राह्मण इस बात से नाराज हैं। सरकार बिल्कुल नहीं बदले, किसी सूरत में नहीं बदलने की। और हम सब सनाती है, हम परशुराम भगवान को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, मेरा नाम सहदेव चौधरी है, मुजफ्फरनगर सिसोल से आता हूँ। सरकार इतनी अच्छी चल रही, सब बढ़िया है। सब बढ़िया। हाँ, योगी जी का साफ कहना है, अगर जातियों में बटोगे तो कटोगे। हमें जातियों में बटना नहीं और ना हमें कटना, हम सब सनाती इकट्ठा रहेंगे। हाँ, आप ये बात इसलिए बोल रहे क्योंकि यूजीसी आप पे लागू नहीं होती, आप ये बात इसलिए बोल रहे हैं। अगर लागू हो गई क्या सुप्रीम कोर्ट ने, तो वैसे भी वापिस ले ली यूजीसी पे, सरकार ने वापिस ले लिया, यूजीसी का मुद्दा खत्म कर दिया। वो चलाता यूजीसी पूजीसी कुछ नहीं है, वो वापिस ले लिया। हाँ, तो किसान सुरक्षित है, मजदूर सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, बहन बेटी सुरक्षित है। बड़ी अच्छी सरकार चल रही। योगी जी जो है 2027 में क्लियर आ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, क्लियर आ रहे हैं। अखिलेश के टाइम पे आप सुरक्षित नहीं थे, किसान सुरक्षित नहीं थे, महिलाएं नहीं सुरक्षित। अखिलेश के टाइम पे किसान सुरक्षित नहीं था, खेत में जाते 10 बजे खेत से भागना पड़ा था, 10 बजे भागना पड़ा था। हाँ, अगर उसमें खेत में बांध कर डाल देते, अगर किसान रहता तो खेत में बांध कर उसको डाल देते, फिर गांव में से आदमी जाते, बड़ा मुश्किल छुटा था, कुछ को मार देते, कुछ को छुटवाले होते। यह स्थिति गुंडा राज था अखिलेश के जमाने में। हाँ, पूरा गुंडा राज था अखिलेश के, मैं बताऊं जी आपको, अखिलेश के उसमें, अखिलेश के राज में 8 बजे हमने अपने घर वालों से सुना कि 8 बजे के बाद भाई घर से बाहर निकलोगे तो सामान पत्ता घर रख कर निकलियो। इतना गुंडागर्दी थी। और आप जाकर जरा पता कर लो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना गुंडागर्दी थी, रंगदारी थी। कभी लाला का आज टाल लिया, कभी किसी विजाति का टाल लिया। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, सिर्फ यूजीसी को वापस ले लिया, सिर्फ इस वजह से ही था।
बाकी बहुत बढ़िया काम कर रही, बेहतर कर रही है, आप देख सकती हो, आपको पता भी है। और अब के बार बिल्कुल 27 में क्लियर है, योगी बाबा है, 100% है, उनके साथ है। हम पश्चिमी यूपी प्रदेश से, हमारे भाई है, बड़े भाई है मोहित सिलवर जी, सिलावर से है ये। माफियाओं के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश बड़ा जाना जाता था जी। कि गुंडे माफियाओं का राज इधर चलता है। मेरठ में भी गुंडे माफिया और मुजफ्फरपुर अब नहीं कहीं है गुंडे माफिया, सब मर गए, सब चले गए। में सब बेदखल है, या तो बाहर है इनकाउंटर है, वरना जेल में है। जो बाहर है वो इनकाउंटर है, चुन चुन के ठाया जा रहा। पहले कंडीशन रहती थी मैडम, पहले ना कि खेतों में जो मोटर वगैरह रहती थी उसे भी चोर चुरा कर ले जाते थे। अब वो इलाज कर दिया, कोई भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई भी बाहुबली नहीं बचा, सब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं आराम से ना। जब मायावती की सरकार थी और सपा की सरकार थी, किसानों का पेमेंट कब था? आज 14 दिन में पेमेंट है। सरकारी नौकरी वाले जो है, सरकारी तबका है, सरकारी तबका राजी है कि हमें टाइम पे पेमेंट आ रहा, हमें टाइम पे फंड मिल रहा, हमें टाइम पे छुट्टी मिल रही। जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग खुश है कि जीएसटी आ गई, जीएसटी आने से हमारे जो लेखा जोखा है वो बिल्कुल क्लियर हो रहा। तो इससे मुझे वो बताओ, इस सरकार से कौन सा वर्ग नाराज है? और दूसरी बात, अंजाम चाहे कुछ भी, और दूसरी बात बहन जी, जिंदाबाद। जो यहाँ पे प्रोग्राम है, यहाँ पे हमारे बड़े भाई मोहित सिलावर जी कम से कम 100 गाड़ियों काफिले से आ रहे। क्यों लेकर आ रहे हैं? सिर्फ सरकार की वजह से। ये सरकार से जुड़े हुए हैं, सुरेश राणा के खास आदमी है ये। उसके बाद समाज सर्वोपरि है। देखिए, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, आपकी इतनी उम्र है, आप बुजुर्ग हैं, आपने मायावती को भी बखूबी देखा होगा, मुलायम सिंह को भी। सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट सरकार आपको क्या लगी? कि मतलब योगी सरकार आपको बेस्ट लगी तो किस आधार पे लगी? मतलब क्या? इस आधार पर लगी, हमारी बेटियों की भी इज्जत बचा दी। सरेआम रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे सड़क पर कैसे खुलेआम चले जाओ तो सुरक्षित हैं, तो हम भी सुरक्षित हैं। 10 बजे मुलायम की सरकार में हमें सरेआम 10 बजे खेत छोड़ना पड़ा था। 10 बजे अन्य खेतों में क्या लगा, लट्टू से पीटना, गोली लगनी, तो मर्डर होना। तो हम आज सुरक्षित हैं। तो सिर्फ यही चाहते हैं हम क्या लगा, सरकार ऐसी हो, पर सिर्फ थोड़ा सा ब्राह्मणों के लिए जो यह सरकार लाई है यूजीसी का बिल, ये पीछे ये वापसी ले लें, तो वापसी लेने के बाद हमें कोई यदि अन्याय नहीं होगा? नहीं अन्याय नहीं। जो माफिया है उन्होंने कहा या तो उस देश को छोड़ जाओ, अन्य ऊपर पहुंच जाओ। और यदि कोई जबरदस्ती कोई किसी के मकान पे कब्जा करेगा, जमीन पे कब्जा करेगा, बाबा का बुलडोजर चलेगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। तो ऐसा ही राजा चाहिए हमें, और ऐसे राजा को हम जो है हमेशा दिल से अपनी छाती से लगा कर रखेंगे। और मैं 84 खाप का चौधरी हूँ, ब्राह्मण समाज का, गांव से छोली का। छाती से लगा के रखते हो ऐसे? बाकी और भी तो नेता है दिल से छाती से लगा? नहीं बिल्कुल नहीं, और नहीं। और नहीं, हमारे दिल में समारा यूं समारा। योगी जी की सारे को मांग है, पूरे देश में योगी जी की मांग है। जहाँ भी योगी जी जाते हैं सब उनकी मांग करते हैं। हम उत्तर प्रदेश वाले योगी जी को छोड़ने वाले नहीं है, योगी जी को छोड़ने वाले नहीं इतनी आसानी। नहीं छोड़ेंगे हम। 2017 से जो है खुले की बात सो रहे, और नहीं 2017 से बाद में इतना बुरा हाल था, हम सुरक्षित नहीं थे। सीएम देख रहा था, सिर्फ दिन दहाड़े लूट डकैती, राजनीति, बदमाश खुले गुंडा करती थी। सपा वाले तो परेशान है, योगी जी को देखना नहीं चाहते हैं 2027 में। सपा वाले तो सब ये सपा हो जाएंगे, सपा वाले सपा हो जाएंगे। हाँ, जैसे बंगाल में ममता दीदी गई ना, ऐसे ये सब सपा है, अखिलेश पखलेश सब सपा है। हाँ, योगी जी आ रहे हैं गारंटी के साथ है। साथ में तो गलत हो गया ना? नहीं, कोई गलत नहीं हुआ। ममता दीदी का 15 साल तक जो उसका गुंडागर्दी, उसकी तानाशाही चल रही थी, उसका अंत हुआ। अच्छा, ये जो राहुल गांधी, उनका क्या लगता है? राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश में खाता भी खोला? राहुल गांधी का कोई खाता नहीं खुला है। राहुल गांधी को यहाँ की कल्चर का पता नहीं। हाँ, राहुल गांधी तो जो है हवा में चलता है, उसे तो हवाई बात करता है। उसे ये नहीं पता किसान की कौन सी फसल है, उसे गेहूं की बैल दिखा दे या उसे जौ की बैल दिखा दे, उसे ये नहीं पता गेहूं कौन सा जौ कौन सा। वो क्या जाना है, वो तो बाबू है बेचारा, वो नहीं जानता। राजनीतिक परिवार से आते हैं राहुल गांधी, इतने बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं। वो युवा नेता तो है, विदेशी सोनिया विदेशी है। बाकी वो थोड़ा सा उसे जानकारी, जनरल नॉलेज का ज्ञान कम है। अच्छा, क्योंकि वो जो हम ये नहीं कहते क्या लगा, और यही भी हमारे क्षेत्र है बाहुबुल जाटों का, तो वहाँ जाट समाज भी बहुत, एक टिकैत का हमारे जो सिसोली गांव में टिकैत, तो टिकैत साहब भी यही चाहते हैं क्या लगा, भाजपा से अलग सरकार नहीं जाती। क्योंकि वे भी देखो बात सुनो, अच्छे कोई काम करेगा, अच्छी बात करेगा तो उसी के साथ रहेंगे। और हमारे जो है जाट समाज भी इसमें सहयोग दे रहे, ब्राह्मण के साथ। आज भी बहुत लोग आ रहे हैं, जाट भी और जाति के भी। परशुराम भगवान जी जो हम इसमें आए हैं, परशुराम भगवान जी विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो जो विष्णु भगवान को सब मानते हैं, आप भी मानते हो, तो उनके अवतार हैं, तो सबको मानना चाहिए।
हर ब्याजू को मानना चाहिए। और हम तो क्या परशुराम भगवान जी सबके अवतार, विष्णु भगवान जी का अवतार है, उन्हें सब माने। और तो यहाँ 35 की 35 को मारी और सब मान ली। परशुराम जी जो है वे महापुरुष है, उनको सब मानते हैं। ये मैं हूँ, मैं जाट समुदाय से आता हूँ, पर परशुराम को मानता हूँ, इसलिए मैं भी आया आज। तो इसलिए जो महापुरुष है वे सबके होते हैं, वे किसी एक जाति या बिरादरी के नहीं होते, वे महापुरुष सबके होते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।